So hello everyone, and today we'll be discussing the doubt of your vector C. तो श्रेया को सबसे ज़्यादा डाउट था। प्रणव से बोलते स्पेशली श्रेया को बहुत डाउट है, तो श्रेया का डाउट डिस्कस हो जाए। श्रेया, कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर। तो श्रेया बताइए क्या क्या डाउट है आपको वेक्टर में। सर 9 नंबर्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसका 9 नंबर। ओके, 9 नंबर। It's really a hectic day for me right now, and I have to manage the class so that I can discuss your doubt. And the problem is you have your test scheduled on Sunday, and there is 2 days holiday, 2 days for holiday, छठ holiday. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. The schedules is such that we cannot have classes for much more time. Still, I will try to discuss as many doubts as possible. Question number 9 is, you have a vector A and the vector is 2i cap plus j cap minus 3k cap. Another vector B is I cap minus 2j सर cap. ऑब्जेक्टिव का और डाउट किससे पूछना है आपको बताओ एक बार, श्रेया, सीट से कि पैकेज से? सर सीट से। सर जो असाइनमेंट शीट दिए थे ना उससे। कोई अलग असाइनमेंट सीट था क्या? प्लीज, अब मेरे पास तो असाइनमेंट से नहीं। आप ग्रुप में एक बार भेजो असाइनमेंट से, अगर कोई अलग दिए हो तो। सर ग्रुप में ही भेजे हुए हैं। जो ग्रुप में है, लेट मी चेक वंस। Yes, sir। कब भेजे थे सर? बहुत दिन पुरानी सर बात। रिसेंड कर देते आपको। रिसेंट कर दो। मिल गया, छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंगेज का सीट। सिंगेज डिस्कस कर रहे हैं, राइट? ये सीट आपको दिया गया था, ये सिंगेज का था। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज वेक्टर A 2 centimeter long is 60 degree above the x axis in the first quadrant. मतलब ये y axis हो गया, ये x axis हो गया। वेक्टर A जो है वो कुछ यूं करके है, 60 डिग्री है, x axis से ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम चाहें इस वेक्टर को लिखना तो क्या लिखेंगे? वेक्टर A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा श्रेया बताओ? 2 cos 60। 2 cos 60। 2 cos 60, cos 60 होता है 1/2, ये हो जाएगा 1 i कैप। और इधर की तरफ कितना हो जाएगा? 2 sin 60, मतलब √3 j कैप, है ना? तो वेक्टर A को लिखेंगे i कैप प्लस √3 j कैप, राइट श्रेया? यस सर। अब वेक्टर B दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर along and is 60 डिग्री below the x axis in the fourth quadrant। ऐसे ये वेक्टर B है 2 सेंटीमीटर का, ये फिर से एंगल 60 डिग्री है। तो बताइए इसके कंपोनेंट क्या लिखेंगे? इसका इधर की तरफ कंपोनेंट फिर से i कैप हो जाएगा, इधर की तरफ माइनस √3 j कैप। And the question is asking you to find the sum of a plus b। a plus b कर दीजिए, ऐड कर दोनों को, तो ये कट जाएगा 2i कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा और किधर की तरफ i कैप में। सो इट इज 2 सेंटीमीटर along पॉजिटिव x एक्सिस, राइट श्रेया? यस सर। नेक्स्ट डाउट 15 नंबर। In question number 15 it is given that magnitude of vector A is 2 times of magnitude of vector A2। No, sorry, no, 15 नंबर क्वेश्चन है magnitude of vector A is 2, अरे यार, and
and magnitude of A2 is 3. And then we have magnitude of A1 plus A2, and this is equals to 3. आपको बताना है कि A1 वेक्टर प्लस 2A2 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर माइनस 4A2 वेक्टर, इसकी क्या वैल्यू होगी? A1 प्लस 2A2 डॉट 3A1 माइनस 4A2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप देखो इसको सॉल्व कर दो। A1 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, पहले A1 का इसके साथ लिखेंगे तो 3A1 डॉट A1, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हो ना सेम वेक्टर का तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। सो A1 डॉट A1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर। A1 का इसके साथ तो माइनस 4 A1 डॉट A2, तो A1 इंटू A2 इंटू कॉस थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए प्लस 2 3 जा 6, A2 डॉट A1 को क्या लिखेंगे? A1 इंटू A2 इंटू कॉस थीटा, और ये जगह माइनस 8 4 2 जा 8, A2 डॉट A2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ A2 स्क्वायर। सो वी हैव 3 इंटू A1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A1 का मैग्नीट्यूड में 2 पता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 3 जा 12, ये माइनस 4 ये प्लस 6 है तो प्लस 2 हो जाएगा 2 A1 A2, तो 2 3 जा 6, तो 6 3 जा 12 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 2 इंटू 3 इंटू 2 तो 6 12 cos थीटा माइनस 8 इंटू A2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो A2 का मैग्नीट्यूड है 3 3 का स्क्वायर 9 9 8 जा 72, तो 12 cos थीटा माइनस 60। यहाँ तक क्लियर है श्रेया? Yes, sir. अब देखो मुझे cos थीटा की वैल्यू नहीं नोन है ना, अगर वो निकल जाए तो काम बन जाएगा। Yes, sir. अब बताओ A1 प्लस A2 मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़े थे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। Yes, sir. तो आप सब इसका वैल्यू रख दो यहाँ, ये हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देती हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर, तो 4 प्लस A2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 2A1 A2, तो 2 2 4 3 12 12 cos थीटा, तो 12 cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4, और वही वैल्यू हम लोग को रखना है, तो 12 cos थीटा हो जाएगा माइनस 4 माइनस 60, तो माइनस 64 आंसर। आया समझ में श्रेया? Yes, sir. ओके नेक्स्ट 38. नंबर क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट C ऑफ A एंड B इज परपेंडिकुलर टू A। A और B का जो रिजल्टेंट है, ये मान लेते हैं वेक्टर A है, जो C है वो A के परपेंडिकुलर है, मतलब C ऐसे है तो obvious सी बात है B ऐसे होगा, हेड टू टेल ज्वाइंट होगा। तो देखो A और B हेड टू टेल ज्वाइंट है, तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला ये वेक्टर C हो गया। बोलो श्रेया, क्लियर है ये बात? Yes, sir. सो व्हाट इज दिस ट्रायंगल? ये कैसा ट्रायंगल है? Right angle. राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। आगे कह रहा है ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड C आर इक्वल, मतलब ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू x होगा, मींस दिस एंगल विल बी 45 डिग्री एंड दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपसे पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच एंगल कितना है? सी A और B अभी यहाँ हेड टू टेल ज्वाइंट है, हेड टू टेल में इसको एंगल नहीं कहते हैं, एक को प्रोड्यूस करते हैं फिर ये इसको एंगल कहते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री, मतलब 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 होता है 45, उसमें 3 टाइम्स करेंगे तो 135। क्लियर? Yes, sir. एक सेकंड, यस श्रेया नेक्स्ट 40.
द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स OA, OB एंड OC इज, तो ये इस तरह से सर्कल बना हुआ है 40 नंबर, इस तरह से तीन वेक्टर है, इन तीनों का रिजल्टेंट बताना है। ये OC है, ये OC वेक्टर है, तो OC वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड हो गया R I कैप, I कैप में है, ये A है, तो OA वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, R J कैप, और OB वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ये 45 डिग्री हो गया, OB के दो कंपोनेंट होंगे, OB का इधर की तरफ कंपोनेंट R cos 45, तो R by root 2 I कैप प्लस R by root 2 J कैप, है ना श्रेया? Yes, sir. इसका रिजल्टेंट मतलब सबका सम ऐड कर दीजिए, तो I कैप वाला एक यहाँ है एक यहाँ है, तो R प्लस R by root 2 I कैप और R प्लस R by root 2 J कैप। तो आप क्या करो, R प्लस R by root 2 तो कॉमन है, वो तो बाहर निकल गया, बचा क्या I कैप प्लस J कैप। आपसे इस वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट होगा R वेक्टर मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो ये टर्म तो ऐसे रह जाएगा, I कैप प्लस J कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, √2 है ना, Yes, sir. तो √2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो R √2 प्लस R, √2 इससे मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा ना, मतलब R टाइम्स ऑफ √2 प्लस 1। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42. 42। The resultant of two vectors P and Q is R. P और Q का रिजल्टेंट दिया हुआ है R के बराबर। तो ये P मान लेते हैं और Q एक ऐसे होगा, इसका रिजल्टेंट ये R है। आगे क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज डबल्ड, अगर Q के मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, मतलब P एज इट इज रहा, Q अब इस तरह से 2Q हो गया, the magnitude of R is equals to नहीं sorry, if the magnitude of Q is double, the new resultant vector becomes perpendicular to P। मतलब इसको अगर डबल कर दिए तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये P के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इस डायग्राम को हम फिर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये P होगा और ये न्यू रिजल्टेंट होगा R डैश और ये 2Q है ना, ये 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ R डैश इज इक्वल्स टू, ये R डैश का वैल्यू आपसे पूछा था। तो देखो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, P और Q के बीच का 180 माइनस थीटा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल से cos थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे P बाय 2Q, देंगे ना, थीटा है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो cos थीटा क्या लिख लेंगे, P बाय 2Q इस ट्रायंगल से। कोई दिक्कत यहां से श्रेया? No, sir. इस ट्रायंगल से हम लोग cos थीटा लिख लिए, क्योंकि यहाँ R निकालने के लिए R क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल और ये एंगल देखो निकाल चुके, कितना है 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, और देखिए cos थीटा का वैल्यू पता है हम लोग को P बाय 2Q, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ इंटू P बाय 2Q, तो 2Q से 2Q कट जाएगा, P स्क्वायर से P स्क्वायर कटा, Q स्क्वायर का रूट Q, है ना, आया समझ में श्रेया? Yes, sir. नेक्स्ट 45. 45।
45 नंबर सवाल है, इन अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर r1 टू पॉइंट बी विथ पोजीशन वेक्टर r2। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये पॉइंट ए पे एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ये बी पॉइंट का। If the magnitude of these vectors are 3 and 4, ये 3 है और ये 4 है, and the angle with x-axis are theta 175 degree and theta 215 degree, मतलब ये वाला एंगल 15 डिग्री है और ये वाला एंगल 75 डिग्री है। Find the magnitude of the displacement vector, आपको इस वेक्टर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। ये बताना है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग a मान लेते हैं, हम लोग को a की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो, ये देखो एक ट्रायंगुलर रूल को फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर है ना, इस वाले वेक्टर के साथ देखिए हेड टू टेल यहां ज्वाइंट है और ये देखिए रिजल्टेंट है ना श्रेया? Yes, sir. सो दिस इज द रिजल्टेंट, ये 4 एक क्या है, रिजल्टेंट है। और ये जो रिजल्टेंट है ये पहले वाले वेक्टर के साथ कितने एंगल पे, देखो ये भी दिया हुआ है 60 डिग्री, बोलो। Yes, sir. तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan phi, रिजल्टेंट का जो एंगल होता है उसको phi कहते हैं। tan phi is equals to b sin theta by a plus b cos theta। b क्या होता है, दूसरा वेक्टर, a क्या होता है, पहला वेक्टर जिससे एंगल लिख रहा है। सो दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर b, ये b हम लोग को निकालना है, तो रख दो tan phi, और phi होता है ये एंगल 60 डिग्री, tan 60 हो गया √3, b हो गया दूसरा वेक्टर निकालना है sin थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब हम लोग को ये एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग, ये एंगल तो पता है नहीं हम लोग को, अच्छा तो ऐसे तो नहीं बनेगा। b sin थीटा, a का वैल्यू हम लोग 3 लिख देंगे, अच्छा हो जाएगा, a का वैल्यू 3 लिख दो प्लस b cos थीटा। इसको सॉल्व करने से कुछ निकल सकता है क्या, इसको सॉल्व करने से यहां से मुझे sin थीटा और b में रिलेशन मिलेगा, और एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, लेकिन ये एंगल कितना है, ये हम लोग थीटा माने हैं, तो लोग बीच के एंगल को थीटा माने हैं, तो रिजल्टेंट ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये वेक्टर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू b इंटू कॉस थीटा। तो देखो यहां से मिल जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस b स्क्वायर प्लस 6b कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 7, 9 इधर चला गया, 7 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 6b कॉस थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को, कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन से ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाय √3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 6b cos थीटा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 3। देखिए 6b cos थीटा यहां भी दिख रहा है मुझे और 6b cos थीटा यहां भी दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई फायदा नहीं लग रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिल रहा है। अच्छा इसको श्रेया मैं सोच के बताऊंगा ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे सॉल्यूशन दिख रहा है, शॉर्टकट में कुछ हो जाए तो बहुत लॉन्ग कट में दिख रहा है मुझे। 6b cos थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर
जाएगा 7 माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करके भी कुछ दिख तो नहीं रहा, इसको छोड़ते हैं बिसरिया, ठीक है। ठीक है सर। चलिए मैं 5 मिनट और समय देता हूँ श्रेया, अब बाकी डाउट तुम्हारा बाद में करेंगे। सर एक ही बस है अब। कौन सा? 48। 48. The resultant of three vectors 1, 2 and 3 units whose direction are those of the sides of an equilateral triangle is at an angle of. The resultant of three vectors 1, 2, 3 units whose directions are those of the sides of an equilateral triangle is at an angle of. ये सवाल पे पता नहीं कुछ मिस कर रहा है लगता है, इसको छोड़ देते हैं अभी, 48 कर लेते हैं। तो एक वेक्टर है उसका, पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पहला वेक्टर ये हो गया, मान लीजिए ये आई कैप में होगा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन होगा इस तरह से, इसका डायरेक्शन होगा इस तरह से। तो पहला वेक्टर जो है वो 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का इधर की तरफ हो गया। दूसरा वेक्टर इस तरह से होगा 2 यूनिट्स का, ठीक है। और तीसरा वेक्टर इस तरह से होगा, ठीक है, 3 यूनिट्स का। तो फाइनल रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, इनिशियल टेल से फाइनल एंड को मिलाने वाला वेक्टर। आपको इसका डायरेक्शन बताना है किसके साथ? फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल, मतलब हम लोग को ये वाला एंगल बताना होगा, ये वाला, ये क्योंकि हेड टू टेल ज्वाइन है ना, ये फर्स्ट वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है, तो हेड टू टेल ज्वाइन में एक को प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो ये वाला एंगल मुझे बताना होगा। अब ये एंगल हम लोग कैसे बनाएंगे? ये तो 60 डिग्री है ना, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री सब हो गया। ये एंगल कितना होगा? 120, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे? ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है, क्या उतना मेहनत नहीं कर, उतना टफ सवाल थोड़ी होगा। ये 1, ये लेंथ 2 हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके सामने वाले साइड्स भी इक्वल होंगे। दूसरे बच्चे से क्वार ना शुरू हो गया, इनके सामने वाले साइड्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये हो जाएगा 1। और ये दोनों 1, 1 है, तो इनके सामने वाला एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 120 ले गया, बचा 60, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल ये 30 डिग्री, 30 डिग्री विद फर्स्ट वेक्टर। देखो 48 का ए आंसर है क्या? आंसर नहीं पता। डी है, डी। 48 का फर्स्ट वेक्टर के साथ 30 डिग्री पे, आंसर डी दिया, 150 डिग्री, नहीं 30 होगा, 150 उसमें गलत लिखा, 150 तो फर्स्ट वेक्टर मतलब ये वेक्टर इसको प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा सॉरी, दोनों को प्रोड्यूस हम क्यों किए? ये तो 30 होगा, ठीक है ठीक है। फर्स्ट वेक्टर ऐसे है और सेकंड वेक्टर ये, इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा? ये ना एंगल हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर, इसको प्रोड्यूस कर दिए और ये वेक्टर है, तो ये ना इन दोनों के बीच का एंगल हुआ, तो ये पूरा एंगल 180 होता है, ये 30 हो गया, तो ये कितना होगा? 150 है ना, यही तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स को, ठीक है। ठीक है श्रेया, तुम्हारा डाउट हो गया। बाकी दीपक, शिवम और स्नेहा, अगर आपके पास भी डाउट्स हैं तो हम लोग अगले क्लास में वो कर लेंगे, ठीक है। अभी टेस्ट लीजिए, टेस्ट के बाद वो डाउट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे अभी क्लास के बाद। बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय।